डॉट नेट कोर के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ऑपरेटर और उनके टाइप्स के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है और आखिर में कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हम इन सारे ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे अपने डॉट नेट कोर डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटर्स की कि ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं ताकि हम परफॉर्म कर सकें ऑपरेशंस अपने वेरिएबल पे। फॉर एग्जांपल आपके सामने 3 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे ये वेरिएबल को और इस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है तो दोनों ऐड होके 7 हो जाएगा। तो प्लस ऑपरेटर है और जिसके थ्रू हम ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, एडिशन का ऑपरेशन कर रहे हैं। जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी तो हम उसको असाइन कर लेंगे अपने इस इंटीजर में, या डाल लेंगे या स्टोर कर लेंगे इस इंटीजर में, और उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इक्वल ऑपरेटर या असाइनमेंट ऑपरेटर। अब बात करते हैं सी शार्प में कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। एक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तीसरा है कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर, चौथा है कंडीशनल ऑपरेटर और फाइनली है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये सारे हैं। इस ट्यूटोरियल में हम कंसंट्रेट करेंगे इन पहले 3 पे। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं ताकि हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकें, जैसे कि हैं एडिशन जमा कर सकें, सब्ट्रैक्शन माइनस कर सकें, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। और आपके सामने है ये वाला ऑपरेटर सिंबल हम यूज़ करेंगे। प्लस के लिए ये वाला है, माइनस के लिए ये वाला है, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार है, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश है और मॉडुलस रिमाइंडर ऑफ डिवीजन के लिए क्या है, परसेंटेज। थोड़ी देर में देखेंगे और इनको यूज़ करेंगे अपने डॉट नेट कोर एप्लीकेशन में। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस की। जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं तो हमें हर हाल में पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के ऑपरेशन किस ऑर्डर में होगा। इसको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सामने ये इक्वेशन है 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर 14 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। अगर हम प्लस यूज़ करते हैं सबसे पहले तो 3 + 4 = 7 मल्टीप्लाई 2 14 आंसर आता है। अगर तो हम मल्टीप्लिकेशन पहले यूज़ करते हैं तो फिर 8 + 3 आता है 11। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर है करेक्ट आंसर 11। क्यों, क्योंकि हमने इसको कैलकुलेट करना है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस या ऑपरेशन कि कौन सा वाला पहला होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन पहले होना चाहिए या प्लस पहले होना चाहिए। तो आपने कुछ रूल्स को याद रखना है। सबसे पहले आपने देखना है कि कोई ब्रैकेट्स तो नहीं है इस इक्वेशन में। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट्स डाल लें जैसे कि यहाँ पे है तो तब क्या होगा, सबसे पहले फिर चूंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं तो सबसे पहले आपने एडिशन करनी है। 3 + 4 7 मल्टीप्लाई 2 तो 14 होगा। इस केस में सेम इक्वेशन है लेकिन चूंकि ब्रैकेट नहीं था तो फिर आपने क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन। तो ब्रैकेट अगर ना हो तो फिर क्या करेंगे आप, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखेंगे। अगर है जैसे कि इस केस में है तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मॉडुलस, फिर एडिशन और फाइनली सब्ट्रैक्शन। इसीलिए ये 11 है क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन हमने करना है और बाद में एडिशन। अगर तो ब्रैकेट्स हैं जैसे कि इस केस में है तो पहले ब्रैकेट्स वाला ऑपरेशन करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे। तो आपके सामने है। अब उम्मीद है कि आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस या ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का पता चल गया होगा। अब मूव होते हैं आगे और बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। नाम से ही जाहिर है असाइनमेंट ऑपरेटर को हम यूज करते हैं ताकि हम असाइन कर सकें वैल्यू को अपने वेरिएबल में। और ऑपरेटर का सिंबल क्या है, इक्वल साइन, और ये है इसकी एग्जांपल। इनको हम पहले भी पिछले 2-3 वीडियो से यूज कर रहे हैं तो आपके सामने है। अब चलते हैं और फाइनल जो ऑपरेटर जिसके बारे में हमने बात करना है वो है कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर। और इसको हम यूज करते हैं ताकि हम ज्वाइन कर सकें 2 स्ट्रिंग या 2 वेरिएबल या 2 से ज्यादा वेरिएबल की वैल्यू को। आपके सामने है। प्लस को हम एडिशन के लिए भी यूज करते हैं और कॉन्केटेनेशन के लिए, यानी ज्वाइन 2 स्ट्रिंग को अगर हमने ज्वाइन करना हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप फर्स्ट नेम स्ट्रिंग को और लास्ट नेम स्ट्रिंग को ज्वाइन कर रहे हैं।
इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे दो इंटीजर दे दिए 3 + 4 तो फिर ये एडिशन करेगा। तो इनको किस तरह यूज़ करेंगे इन सारे ऑपरेटर्स को, अब स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो को और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विजुअल स्टूडियो को, इसके बाद क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट, फिर सेलेक्ट करते हैं विंडोज़ फॉर्म ऐप को और फिर क्लिक कर लेता हूँ मैं नेक्स्ट बटन। इस स्क्रीन में मैं सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी हो तो चेंज कर लें और फिर क्लिक कर दें नेक्स्ट बटन। इस स्क्रीन में मैं सेलेक्ट करता हूँ लेटेस्ट फ्रेमवर्क जो कि है .NET 6। अगर तो आप जब इसको देख रहे हों कोई और वर्जन आया हो उसको सेलेक्ट कर लें, क्लिक कर लें क्रिएट बटन। तो ये हमारे लिए क्रिएट कर लेगा विंडोज़ फॉर्म ऐप .NET कोर में और साथ में एक डिफ़ॉल्ट फॉर्म। अब हम रन करते हैं इस एप्लीकेशन को और देखते हैं कि काम करता है या नहीं। काम कर रहा है, स्टॉप कर लें इसको। अब हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे फॉर्म के लोड इवेंट को ताकि हम कोड लिख सकें और टेस्ट कर सकें। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक लेबल कंट्रोल ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से ले लेते हैं इसको और अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसे और प्रॉपर्टीज़ विंडो में चलते हैं और सबसे पहले इसके नेम प्रॉपर्टी को सेट करते हैं जो कि होगा मैसेज लेबल। मैं हमेशा अर कंट्रोल के साथ उसका ये सफिक्स ऐड कर लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि कौन सा कंट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर टेक्स्ट बॉक्स है तो उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स लिख दिया करें, अगर बटन है तो उसके आगे बटन लिख दिया करें। इसके बाद मैं इस टेक्स्ट को चेंज कर लेता हूँ, उसको एम्प्टी कर लेते हैं तो टेक्स्ट इवेंट से ये एम्प्टी हो जाएगा, यहाँ से गायब हो गया। अब जब गायब हो जाए तो फिर यहाँ पे आपने आना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है तो फिर प्रॉपर्टीज़ इसकी आपको दोबारा दिखेंगी। अब मैं एक इसमें बॉर्डर ऐड कर लेता हूँ, तो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी नन है और फिक्स्ड सिंगल कर लें और एक और प्रॉपर्टी सेट करता हूँ ऑटो साइज, करंटली ट्रू है, हम चाहते हैं फॉल्स हो जाए तो आपके सामने है फैल जाएगा और आप इसको फिर रिसाइज भी कर सकते हैं और बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। और फाइनल चीज़, मैं इसके फ़ॉन्ट को भी ज़रा बड़ा कर लेता हूँ, उसकी साइज़ को 14 कर लेते हैं तो हो गया। अब मैं डबल क्लिक करता हूँ इस फॉर्म पे ताकि फॉर्म लोड इवेंट जनरेट हो और जो कोड हम यहाँ पे लिखेंगे उसका रिज़ल्ट हमें किधर शो होगा, यहाँ इस लेबल कंट्रोल में। तो सबसे पहले मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ, तो इंट और फर्स्ट नंबर इंटीजर और इसको मैं कर देता हूँ 5। इसके बाद सेकंड को कर लेते हैं 15। इसके बाद इंट कर देते हैं रिजल्ट इंटीजर और इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ 0। ये क्यों इसको रिजल्ट इंटीजर दिया है, ताकि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकें। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ रिजल्ट इंटीजर में क्या रिजल्ट आ जाए, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ऐड हो जाए। ये आपके सामने है, इस तरह का ऑपरेशन करना चाहता हूं ताकि हम टेस्ट कर सकें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। ये देख रहे हैं मैं यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने। अब जब जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमने शो कराना है अपने इस लेबल कंट्रोल में, तो इसका नाम लिख लेंगे मैसेज लेबल और कौन सी प्रॉपर्टी में हम इसको शो कराएंगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में, और इक्वल और रिजल्ट इंटीजर। अब मसला क्या है, अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूँ और रन करने की कोशिश करूँ तो आप देख रहे हैं एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, एरर क्या है कि मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता इन को स्ट्रिंग में। ये जो रिजल्ट इंटीजर है ये क्या है, इंट है, लेकिन इस लेबल के टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या वैल्यू आपने डालनी है, स्ट्रिंग। तो ये नहीं कर सकता डायरेक्टली इसको, तो इसके लिए आपने हर उस वेरिएबल को जो कि स्ट्रिंग ना हो उसके आगे लिख देना है टू स्ट्रिंग कि इसको कन्वर्ट कर लो स्ट्रिंग में। जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर इधर शो होगा। पहले एग्जांपल में क्या है, इस नंबर को इस नंबर के साथ ऐड करेगा तो क्या आंसर होगा, 20। देखते हैं दिखता है या नहीं, और आप देख रहे हैं 20 शो कर रहा है। अब माइनस कर लेते हैं, तो जब माइनस करेंगे तो क्या है, 5 - 15 तो -10 होना चाहिए। देखते हैं कि करता है या नहीं, तो आप देख रहे हैं कर रहा है।
इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 15 तो क्या होगा, 75 है, आपके सामने है। और फिर इसके बाद डिवीजन कर लेते हैं और डिवीजन में देखते हैं कि क्या होता है, 0 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 15 बड़ा है 5 से, तो डेसिमल में होगा, लेकिन चूंकि इंट यूज कर रहे हैं तो डेसिमल शो नहीं कर रहा। तो क्या करते हैं, इसको भी 15 कर लेते हैं और आप देख रहे हैं अब 1 शो कर रहा है। और अगर मैं इसको 155 कर लूं तो 10 शो करेगा, लेकिन डॉट भी होना चाहिए। तो डॉट किस तरह दिखेगा, उसके लिए हमें इसको डेसिमल फ्लोट या डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डबल में कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में आपसे कहा था कि डेसिमल डेटा टाइप्स में हम इंटीजर को भी यूज कर सकते हैं और डेसिमल नंबर भी यूज कर सकते हैं। तो अब हो गया है, अब क्या होगा, 10.3 समथिंग तो आपके सामने है। और अब चलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस क्या है कि जब ये नंबर इस पे डिवाइड होगा तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 5 बचेगा। क्यों? क्योंकि 10 टाइम्स 15 जो है 150 है, तो 5 बचेगा। रन कर लें तो आप देख रहे हैं 5 बच रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में अब तक हम क्या सीख चुके हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर आपके सामने है। इसके बाद हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज किया। अब फाइनल चीज क्या है कि हमने किस तरह यूज करेंगे कॉनकैटेनेशन ऑपरेटर को। तो किस तरह करेंगे, इन सब को कमेंट आउट कर लेते हैं और चलते हैं। मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, फर्स्ट नेम और स्ट्रिंग, और इसमें वैल्यू असाइन कर लेता हूँ जॉन। फिर लास्ट नेम और इसमें कर लेते हैं स्मिथ। और फिर हम शो कराना चाहते हैं अपने लेबल में ये पूरा नाम। तो टेक्स्ट इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो अब क्या होगा, जॉन स्मिथ शो कराएगा। अब की बार क्या है, ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, तो कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसमें आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये दोनों चूंकि कॉनकैटेनेशन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो जॉन स्मिथ आपको लिखा नजर आएगा आप ये सामने। अब अगर आपने स्पेस देनी है तो उसके लिए भी कर सकते हैं, एक और प्लस और उसके दरमियान में सिंगल कोट और ब्लैंक स्पेस। और अब आप देख रहे हैं काम कर रहा है। इसके अलावा आप डबल कोट्स के साथ भी कर सकते हैं। स्पेस आपने एक देना है तो तब भी काम करेगा। तो इस ट्यूटोरियल में हमने बात की कि ऑपरेटर्स क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है, उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उसका सिंबल क्या है, और आखिर में कॉनकैटेनेशन ऑपरेटर के बारे में भी बात की।